हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। आज आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 से 65% शरीर में जल की मात्रा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक का निर्माण किससे होता है? प्लास्टिक का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम से। प्लास्टिक का निर्माण पेट्रोलियम से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार में अंतर किसके कारण होता है? द्रव्यमान और भार में अंतर किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन की खोज किसने की थी? परमाणु विखंडन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओटो हान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या किससे दर्शाती है? परमाणु संख्या किससे दर्शाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Au। सोने का रासायनिक प्रतीक Au होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। यदि बड़ी हड्डी पूछे तो ये फीमर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से बचाता है? कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से बचाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। यदि नवजात शिशु में पूछे तो 300 हड्डी होती है। नवजात शिशु में 300 हड्डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O3। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा गैस वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाता है? कौन सा गैस वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जल का pH मान कितना होता है? जल का pH मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का pH मान 7 होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। यदि छोटा पूछे तो बुध ग्रह हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पहला चंद्रमा पर कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहला चंद्रमा पर कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान की SI मात्रक क्या है? द्रव्यमान की SI मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिकी के क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का pH मान सामान्यतः कितना होता है? मानव शरीर का pH मान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आयरन यानी Fe का परमाणु क्रमांक क्या है? आयरन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्वचा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सहायक होता है? कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सहायक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO2। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन किससे प्राप्त किया जाता है? जैव ईंधन किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैविक पदार्थ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाला जंगल कौन सा है? सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाला जंगल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेजन वर्षावन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पुतनिक 1। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तारा कौन सा है? सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युवाई स्कूटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हबल स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हबल स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नासा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।